Hello everyone, very good evening and welcome back to our YouTube channel द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 7th चैप्टर नए प्रश्न और नए विचार, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन के आ सकता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था। तो उनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और उनका नाम गौतम भी था, जिसके कारण उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, यानी कि अब से लगभग 2500 साल पहले। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ा कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। फिर आगे देखेंगे, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि गौतम बुद्ध जो थे वो किस गण से संबंधित थे। तो उनके जो गण का नाम था वो था शाक्य। ध्यान में रखिएगा इसको। फिर है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोधगया बिहार। क्लियर होगा। फिर है, इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था। तो उनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में हुआ था। ठीक है। फिर है कि कुशीनरा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो वो कुशीनरा में हुई थी। क्लियर होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन के आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती, उसके कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी कि तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या फिर बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करती है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में थी। तो अक्सर उस समय में जो शिक्षाएं दी जाती थी वो संस्कृत में होती थी, लेकिन जो सामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा थी, आम भाषा थी, वो प्राकृत थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। तो ध्यान में रखिएगा, प्राकृत भाषा में। इससे सामान्य लोगों को भी उनके संदेश समझ में आए। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो जब हम इनसे पहले अध्याय पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 या फिर 4 पढ़ रहे थे हम, तो हमने देखा था कि वेदों की जो रचना हुई थी वो संस्कृत में हुई थी, जिसे प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहा जाता है। यानी कि अब जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो इस वाले संस्कृत से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वो पुरानी संस्कृत थी। ठीक है, जिसको वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारनाथ स्तंभ है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर आगे बात करेंगे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ करके देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार से किया। आगे हमें बताया गया है किसा गौतमी की कहानी। तो यह बुद्ध के विषय में प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसगोमती नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति
उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तो बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज किसी ऐसे घर से लेके आना जहाँ पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध जो थे वो उस दुखी माँ को ये समझाना चाहते थे कि मृत्यु एक अटल सत्य है, एक न एक दिन मृत्यु सबको आती है, इसलिए इस परम सत्य को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। पिछले चैप्टर्स में हमने वेदों के बारे में डिटेल्स में जाना, तो अब हमें उपनिषद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो ये सीटेट एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद का मतलब क्या है। तो उपनिषद का जो अर्थ है, उसका जो मतलब है वो है गुरु के समीप बैठना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखें। फिर है कि इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो ये ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो संप्रेषण हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसको संकलित किया गया है, यानी कि लिखा गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषद में जो चर्चाएं होती थी उनमें भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है हमको कि वो जो चर्चाएं होती थी, जो उपनिषद होते थे यानी कि डिबेट टाइप के जो होते थे, उसमें अधिकांशतः पुरुष और राजा भाग लेते थे और ब्राह्मण भाग लेते थे। लेकिन एक लेडीज थी गार्गी, वो भी एक विचारक थी जो इस तरह के वार्तालापों, उपनिषदों और जैसे कि डिबेट्स होते हैं उसमें वो भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का उसकी दासी के नाम पर उसका नाम पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से वो एक बन गए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपका कि सत्यकाम जबाल जो थे, उनके जो टीचर थे, उनके जो गुरु थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गौतम, ध्यान में रखिए। और सत्यकाम जबाल का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो उनकी जो माँ थी उसके नाम पर उन्होंने अपना नाम रखा था। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्याकरणविद पाणिनि, जो कि संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे, ग्रामेरियन थे वो। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है, उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे। यानी कि इसमें जो लघु सूत्र हैं वो लगभग 3000 है। आगे बात की जा रही है जैन धर्म के बारे में। तो इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्र संघ के लक्ष्मी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि
वर्धमान महावीर जो थे वो किस संघ के थे, तो वो वज्जी संघ से रिलेटेड थे और लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुई। ठीक है, तो ध्यान में रखिए 42, क्योंकि वो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ के फिर तपस्या करने के लिए निकले थे और 12 वर्ष तक एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें 42 ईयर्स में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। तो वो ऐसा मानते थे कि जो सत्य जानना चाहते हैं, वैसे जो भी स्त्री हैं या फिर पुरुष हैं, उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का मानना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस में दी थी, किस भाषा में दी थी, तो वो भी प्राकृत में अपनी शिक्षा दिए थे। जबकि गौतम बुद्ध के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने भी अपनी शिक्षा जन सामान्य की भाषा यानी कि प्राकृत में ही दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि वो वस्त्र भी नहीं पहनते थे। आगे दिया गया है, अब यहाँ पे जैन शब्द जो है उसका अर्थ बताया गया है। तो जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जैन शब्द का अर्थ क्या है। तो जैन शब्द का जो अर्थ है वो है विजेता। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, और महावीर एक विजेता ही थे। उन्होंने लोगों को अपने विचारों तथा शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया और इस बात पर उन्होंने विजय प्राप्त की। काफ़ी सारे लोग उनसे कन्वेंस होकर जैन धर्म को मानते हैं, आज भी मानते हैं, और जैन धर्म के वो बहुत बड़े प्रवर्तक थे। इसलिए महावीर के लिए जिन शब्द का यूज किया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान करने में सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में भी उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। अब हम यहाँ पर संघ के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीठिका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग उनके जो नियम हैं, उनके रहने के लिए जो नियम बनाए गए थे, वो किस ग्रंथ में संकलित है या फिर किस ग्रंथ में है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका विनय पीटक। फिर है विनय पीटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेना होता था। तो उस टाइम में अगर जो स्त्रियां थीं
वो अगर इस संघ को ज्वाइन करना चाहती थी तो उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर ही वो इस संघ को ज्वाइन कर सकती थी। आगे देखेंगे कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द, जो कि उस समय आम जन की भाषा थी, वो कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरों की सहायता भी किया करते थे। अब हमें यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन विहारों के बारे में जानकारियाँ दी गई है। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। तो यहाँ पे एक विहार का ही चित्र दिया गया है, आप देख सकते हो। फिर आगे बात करेंगे, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। फर्स्ट है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान होती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। फिर आश्रम व्यवस्था के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपना जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो यदि उनके पति गृहस्थ जीवन बिताते थे तो स्त्रियों को ही गृहस्थ ही रहना पड़ता था। यदि वो वानप्रस्थ को मानते थे तो उनको वानप्रस्थ, या फिर अगर वो सन्यासी बनते थे तो स्त्रियों को भी सन्यासिनों का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न थी। यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? संघ के जीवन के बारे में हमें जो जानकारियाँ मिली है उसके अनुसार संघ का जीवन बहुत सरल था। संघ के लोग घर का त्याग कर सच्चे ज्ञान की तलाश में जाते थे और संघ के लोग अपना ज़्यादातर समय ध्यान और योग करके बिताते थे। संघ में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र शामिल थे। अगर हम बात करें आश्रम के जीवन की, तो आश्रम का जीवन जटिल था। इसमें रहकर मनुष्य पारंपरिक नियमों का पालन करते थे। इसमें लोग गृहस्थ आश्रम के नियमों के भी पालन किया करते थे। इसमें व्यक्ति अन्य सांसारिक क्रियाकलापों में समय बिताते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन आश्रम व्यवस्था को अपना सकते थे, जबकि शूद्र को इस व्यवस्था को अपनाने की अनुमति नहीं थी। जिस समय भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित हो रहा था, उस समय अन्यत्र क्या चल रहा था, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे बात ईरान के बारे में की जा रही है। तो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन के आ सकता है कि जरथुस्त्र की जो शिक्षाओं का संकलन है वो किस बुक में है, कौन से ग्रंथ में है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा जिंद अवेस्ता। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जिंद अवस्था की जो भाषा है, इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य।
फिर आगे बात की जा रही है कि 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो भारत में जो पारसी रहते हैं उनके जो पूर्वज हैं वो ईरान से ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। तन्हा यानी कि तृष्णा किसको कहते हैं, जिसको हमने डिटेल्स में जाना। फिर है प्राकृत, तो उस समय की जो आम लोगों की भाषा थी, सामान्य लोगों की भाषा थी, वो थी प्राकृत। आत्मा क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। फिर ब्रह्मा, उपनिषद यानी कि गुरु के समीप बैठना। जैन धर्म क्या था, अहिंसा क्या है, भिक्षु किसको कहते थे, संघ क्या था, विहार क्या था और आश्रम क्या थे। तो इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है हमसे कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो बुद्ध ने जिन बातों को इम्पोर्टेंस दी थी वो थी कि यह जीवन जो है हमारा वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और इन कष्टों का कारण हमारी इच्छा और लालसा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि आत्म संयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन बचाने की भी उन्होंने सलाह दी थी और उन्होंने अच्छे कर्मों पर भी जोर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि हमारे जो कर्म हैं वो वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है सही और गलत वाक्य बताओ। फर्स्ट है बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। तो ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया था, बल्कि वो तो ये कहते थे कि लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो है क, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ख में कहा जा रहा है हमसे कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, ये सही होगा। फिर आगे देखेंगे, ग में कहा जा रहा है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये गलत है, कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी पड़ता है। फिर घ है कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त की। तो हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने बिहार वहाँ पे बोध गया है, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। फिर है उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, ये बात भी सही है। फिर क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो उपनिषदों के जो विचारक थे वो मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ विचारक जो थे वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे और इसके साथ ही कुछ विचारक जो थे वो आत्मा के बारे में भी जानने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो वर्तमान महावीर जो थे उनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी वो थी सत्य जानने की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, फिर ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वह चाहते थे कि ऊंच नीच जाति पाति हमारे समाज में ना रहे, ये सब खत्म हो जाए।